डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, चांद रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अमर रहे, तब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर साहब का नाम रहेगा। भारत देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हमने एक उस महापुरुष को खो दिया है जो जिसका योगदान इसकी इकानमी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। वो एक इतने पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट हमारे प्रधानमंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, वो कई यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। तो उन्होंने जो काम किए अपने इस दौर में वो वाकया ही काबिल तारीफ़ हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं उनकी प्लानिंग, जैसे उनकी योजनाएं उस वक्त जो लागू की उन्होंने, वो उनमें जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो मनमोहन सिंह की देन है इस देश को। मनरेगा मनमोहन सिंह जी की देन है इस देश को। उसके अलावा जो राइट टू एजुकेशन, गरीबों के बच्चों को भी पढ़ाई मिले, वो भी उनकी देन है। राइट टू फूड सिक्योरिटी, वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। और जो जीडीपी इस देश की 10 तक पहुंचाना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही है जिन्होंने पहुंचाई है। आज की सरकारें मुझे नहीं लगती कि ये इतनी जीडीपी पहुंचा पाएंगी। तो मनमोहन सिंह जी को हम तो हमेशा याद रखेंगे, उनकी पॉलिसी को, उनकी प्लानिंग को, उनके जो ईमानदारी को और उनकी निष्ठा को, जो उन्होंने ईमानदारी से काम है। उन्होंने कभी किसी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी जात के साथ भेदभाव नहीं किया, काम किया, सभी के लिए काम किया उन्होंने। तो वो हमेशा, हम भारत के लोग, हमें हमेशा उनके ऋणी रहना है और रहना भी चाहिए। मैं आज अपने दिल से ये उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को फिर दोबारा मिलें। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के कार्यालय में सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस का वर्कर्स थे, यहाँ आज श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। पूरा देश स्तब्ध है और शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुए, ऐसे लोग जो हैं कई सदियों में पैदा होते हैं। 1991 में जब भारत वर्ष की इकोनॉमी जो भी वो पूरे रिसेशन का दौर जो था शुरू हुआ था पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में, तो उस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान के थे और उस वक्त भी इकोनॉमी की रेजोल्यूशन में रेवोल्यूशन जो पूरे हिंदुस्तान में आया और पूरे वर्ल्ड में इनको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसका अवार्ड भी मिला। ये बहुत लर्नड पर्सन थे, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा को प्राइम मिनिस्टर पढ़ा हुआ लिखा था वो मनमोहन सिंह जी थे। लिबरलाइजेशन का आगाज़ इन्होंने किया और भारतवर्ष को एक अच्छी इकनॉमी दी। जैसे हमारे साथियों ने यहाँ कहा कि 10% जीडीपी ग्रोथ रेट उस वक्त था जब ये प्रधानमंत्री थे, और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने डीए, खासकर एम्प्लॉइज़ को डियरनेस अलाउंस जो दिया जाता है, तो 12% डियरनेस अलाउंस भी मनमोहन सिंह जी के टाइम में दिया जाता रहा है। और हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको भगवान अपने चरणों में जगह दे और इनको स्वर्ग मिले। कांग्रेस के दफ्तर में हमारे जो माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है, रात को उनका डेथ हो गई थी और हम आज उनकी ही यहाँ श्रद्धांजलि मना रहे हैं। तो हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी, सबसे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे, उसके बाद ये खजाना मंत्री बने, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री होते हुए इन्होंने जो एक नरेगा में काम किया, इन्होंने गरीबों का उत्थान किया। नरेगा इसलिए लगाई कि जो गरीब आदमी है उसको 100 दिन का रोज़गार दिया जाए। तो जो प्रधानमंत्री ने अच्छे काम किए उनके दौरान जो पूरे वर्ल्ड में मंदिश आई, उन्होंने हिंदुस्तान को मंदिश से निकाला। और एक बार हम फिर अपनी दिल की गहराइयों से भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। तो उनका देहांत हो गया। सरदार मनमोहन सिंह जी जो कि हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे,
मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही है कि जो उन्होंने काम किए उनको जो हमारी सरकार रही या कांग्रेस के लोग हैं वो लोगों को बताते, लेकिन आज वो सारी बातें मीडिया बता रहा है। और जो उन्होंने काम किए उस वक्त जो हमारा 82 टन सोना जो गिरवी पड़ा था उस वक्त वर्ल्ड बैंक के पास, वो सबसे पहले उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने वो वापस लाया और देश को आर्थिक मंदी से बचाया उन्होंने। और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि जो सबसे नीचे वाला आदमी था, जब उन्होंने नरेगा को लागू किया, इससे आम आदमी को मजदूरी और दिहाड़ी मिलने लगी। और मैं समझता हूँ कि जो FDI की ये बात आज जो ये लोग करते हैं, उन्होंने सिर्फ 13% FDI लगाई थी तो पूरा अपोजिशन पार्टी चलाई थी कि ये बात बहुत गड़बड़ हो जाएगी, जबकि जो इस वक्त मौके की सरकार है इन्होंने आकर 100% FDI हिंदुस्तान में लगाई और ताकि बाहर के यहाँ पर लोग काम करते रहे और वहाँ बाहर का माल यहाँ आया और हमारा कई कंट्रियों से समझौता हुआ और उसी की वजह से देश ने तरक्की की। मैं समझता हूँ कि जो न्यूक्लियर का जो प्लान था उसमें भी मनमोहन सिंह जी ने अपोजिशन को साथ लिया और वो हमारा प्लान भी कामयाब रहा। मुझे लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि उनको ये है कि हम जो उन्होंने काम किए वो काम जो उन्होंने हिंदुस्तान की जनता के लिए किए वो हम भी लोगों को बताएं। और जो हमारी मुझे लगता है ज़रूरत नहीं, जो हमारी इस वक्त सरकार है वो भी ये बात मानती है कि जो उन्होंने प्लान बनाए उसी पर वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही है कि देश ने एक सपूत खोया और कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा नेता खोया। मैं समझता हूँ कि आज सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको याद करें और उनकी आत्मा को शांति मिले। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में डॉक्टर